तो दोस्तों आज की स्टोरी है दहेज बिन दुल्हन। सोहन अपनी पुरानी साइकिल पर बैठे अपनी धुन में मन ही मन में कुछ सोचते चले आ रहे थे। तभी एकाएक साइकिल का ब्रेक लगाते हुए बोले, अरे ये तो बाजार आ गया, घर के लिए कुछ सब्जी भाजी लेते चले, बच्चों के लिए कुछ टॉफी ले ले। कहते हुए सोनू की दुकान जा पहुँचे। अरे सोनू जल्दी सामान देना, अंधेरा हो रहा है, जल्दी घर जाना है, अक्सर मुझे घर पहुंचने में देर हो जाता है। मुस्कुराते हुए सोहन बोला, जी गुरुजी जल्दी करता हूँ। सोनू सामान पैक करने लगा। सोहन अपने गांव के प्राथमिक शाला में प्रिंसिपल है। गांव के सभी लोग सम्मान में उन्हें गुरुजी ही कहकर बुलाते हैं। तभी सोनू बोला, गुरुजी आपका सामान। गुरुजी पैसा देते हुए दुकान से बाहर निकले ही थे कि उनका नाती वंश दौड़ता हुआ उनके पास आया। बोला, दादाजी जल्दी घर चलिए, पापा मम्मी से लड़ाई किए हैं और मम्मी को बहुत मारे हैं। मम्मी को खून भी बह रहा है, मम्मी बेहोश हो गई है। सोहन की आंखों के सामने पहले कई बार हुए कलह के बिंब अनायास ही दिखने लगे। हड़बड़ी होते हुए नाती को साइकिल पर बैठाकर घर की तरह निकल पड़े। सोहन को 2 पुत्र हैं, रोशन और रौनक। दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से किए थे। रोशन जो कि बड़ा पुत्र है, कुछ कम पढ़ा लिखा होने के कारण इनकी शादी गांव में ही राधिका से करा दी थी। राधिका के पिताजी एक गरीब किसान थे और मजदूरी करते थे। बेटी राधिका सुशील सुंदर शिक्षित कन्या थी, इसीलिए सोहन ने रौनक की शादी बिना दहेज लिए ही की थी। जबकि रौनक की शादी में उन्हें बहुत दहेज मिला था, जिसके कारण रौनक की पत्नी का घर में काफ़ी सम्मान था। राधिका को अक्सर सासू के द्वारा तो कभी रोशन के द्वारा, कभी रोशन की पत्नी द्वारा ताना मारती रहती थी। काम नहीं करेगी तो क्या राज करेगी, दहेज में कुछ लाई होती तो बोलती। राधिका अपने सिर पर हाथ से दबाए आंगन में अचेत पड़ी थी। वंश इतने में दादाजी के साथ घर आ टपका। दादाजी का हाथ पकड़कर मम्मी के पास ले गया और यश फूट फूट कर रोने लगा। सोहन पहले की तरह भौचक्के होकर खड़े थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी उधर से रौनक की माँ जोर से चिल्लाई। जब बोल रही थी कि शादी नहीं करना है तो बोले कि लड़की पढ़ी लिखी है, देख लो इसके नखरे, जीने नहीं देगी कलमुही। जब से मेरे घर में कदम रखी है तभी से नर्क मचा रखी है। यह बोलकर घड़ियाले आंसू गिराकर रोने लगी। कुछ देर बाद सोहन बोले, क्या हुआ ये सब बेटा, क्या कर दिए? राधिका तो हमेशा घर का काम भी करती है बिना खाए पिए, आज क्या हुआ? दबी आवाज में रौनक से सोहन ने पूछा। इस पर रौनक बोला, माँ से पूछो, आए दिन झगड़ा राधिका से करती है, मेरे ना बोलने पर बोलती है, जोरू का गुलाम है। राधिका कराते हुए अपनी आंखों को हिलाया। सामने यश खड़ा था, उसे देख रोने लगी और अपने गले लगा लिया। रोशन भी अपनी माँ की हर करतूत से वाकिफ था, पर मजबूर था। कमाई का साधन ना होने के कारण रात दिन खेती में लगा रहता था। राधिका रात दिन घर के काम में व्यस्त रहती थी, सास ससुर की सेवा भी करती थी। रोशन की पत्नी सिमर अमीर घर से थी, वह दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहती, घर का एक काम नहीं छूती। बीमार होने पे सोहन को दवाई खाने को पानी तक नहीं देती, लेकिन क्या मजाल कोई उसे कुछ बोले। इधर राधिका को पुरखों तक गाली देती, सब के सब चुप रहते। आज की घटना से रौनक बहुत आहत हुआ था।
वो राधिका को लेकर घर से चला गया। जाते हुए राधिका ने सोहन को चरण छूकर आशीर्वाद ली। सास को ताकी तक नहीं। सास मुंह बिचकाते हुए बोली, कीचड़ को कीचड़ ही पसंद है, जाए जहाँ जाना है, 2 दिन में सब वापस यहीं आएंगे। इधर सिमर के साथ सोहन उनकी पत्नी रहने लगे। अब खेती का काम सोहन और चूल्हा बर्तन उनकी पत्नी खुद करती थी। सोहन बीमार पड़ गया। उनकी पत्नी को समय नहीं मिल पाता कि घर का काम कर सके। इस बात को लेकर फिर रोशन और सिमर आए दिन लड़ते रहते थे। कई दिनों से सोहन बिस्तर नहीं छोड़े थे। उनकी पत्नी भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। एक दिन सिमर गुस्से में बोले, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो बनाकर रोज खिलाऊं। अपने माँ बाप की सेवा तुम खुद करो, हमारे बस की बात नहीं। आंगन में असहाय लाचार पड़े सोहन और उनकी पत्नी सुनकर आश्चर्य थे। उनकी आंखों से आंसू की धारा बह चली। रोशन लाल चेहरा लेकर आंगन में आया ही था कि देखा उसकी माँ बाप घर से जा चुके थे। काफ़ी रात हो चुकी थी, अतः सड़क के किनारे फुटपाथ पर ही रात दोनों ने बिताई। सुबह होने पर इधर रौनक काम की तलाश में जा रहा था। उसकी नज़र माँ और पिताजी पर पड़ी। सहमा फिर पीछे मुड़कर देखा, दौड़कर उनके पास गया। बोला, बापूजी और माँ, आप लोग यहाँ? यह सुनकर दोनों रौनक को गले लगाकर रोने लगे। सारी दास्तां सुनाई। बोला, बेटा मुझे माफ़ कर दे। बेवजह उस दिन मैंने ही राधिका को मारने के लिए तुझे बहकाया था। देवी जैसी बहू का सदैव दहेज के लालच में अपमान किया। अब मुझे पता चल गया कि दुल्हन ही दहेज है। माँ को हुए अपनी गलती का एहसास पर राकेश प्रसन्न था। दोनों माँ को ऐसे कोई बात नहीं, चलो घर चले। राकेश अपने पिता के साथ घर आया। राधिका अपने सास ससुर कर देखकर सारे सितम भूल कर उन्हें गले लगा लिया। राधिका का परिवार माँ बाप को पाकर स्वर्ग सा सुंदर हो गया और फिर सब सुखी रहने लगे। तो दोस्तों, आपको आज की ये स्टोरी कैसी लगी और आप अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।